ट्रेडर्स, दिस इज वरुण त्यागी हियर। और आपके सामने मैंने अभी एक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। साथ में मैंने अपना एक इंडिकेटर लगाया हुआ है। ये इंडिकेटर मैंने अपडेट किया है, कुछ इसके अंदर कुछ चीजें मैंने इम्प्रूव करी हैं। ये मेरा पुराना इंडिकेटर है जिसमें अभी जो लेटेस्ट वर्जन मैंने अपडेट किया है मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और आई थिंक इसके बाद में मुझे इस इंडिकेटर के अंदर कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द फाइनल इंडिकेटर you can say, or you can say it's a final setup, trading setup which I am trading personally। और मैं आप लोगों के सामने इसको शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एक्चुअली इंडिकेटर में एग्जैक्टली मैंने इसमें क्या चीजें ऐड की हुई हैं। अभी आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि काफी मेसी सा चार्ट है और काफी सारी चीजें मैंने लगाई हुई हैं। नॉर्मली जो चार्ट्स, अच्छे चार्ट्स होते हैं वो नीट एंड क्लीन चार्ट्स होने चाहिए कुछ इस टाइप से, बट मैंने मैंने बड़ा इसको मैसी बना दिया है। तो ये मैसी नहीं है। अभी जो आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर चीज की एक वैल्यू है यहाँ पर, और उसकी वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो किस तरीके से आपको ट्रेड के अंदर बने रहने में सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले मैं इंडिकेटर की सेटिंग्स ओपन कर लेता हूँ और मैं ये सारी चीजें मैं हिट कर देता हूँ, चेक कर लेता हूँ, जिससे कि सारी चीजें हाइड हो जाएंगी। और मैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सबको एक्सप्लेन करूंगा। तो दिस इज सिंपल चार्ट, और इस पर मेरे टारगेट्स मैंने मार्क किए हुए हैं। ये मेरे टारगेट्स हैं जो कि हर टाइम फ्रेम में अपने आप ऑटोमेटिकली लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली वहां पर एडजस्ट हो जाते हैं। जब बाई आती है तो ये बाई टारगेट शो करने लगता है, जब सेल आती है तो सेल टारगेट शो। सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट्स से मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर लेकर जाता हूँ। और वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने सबसे पहले इसमें नॉर्मल कैंडल ना लगाकर मैंने इसके अंदर हाई केनाची कैंडल लगाई। हाई केनाची कैंडल लगाने के पीछे भी एक लॉजिक है, क्यों लगाई है इसके पीछे भी लॉजिक है, वो मैं भी आपको कुछ देर बाद एक्सप्लेन करूँ। तो मेरी फेवरेट हाई केनाशी कैंडल है, मैंने हाई केनाशी कैंडल लगाया इस चार्ट के अंदर सबसे पहला। इसके बाद में मैं क्या करने वाला हूँ अब। नॉर्मली अगर किसी को ट्रेड लेना है तो जैसे ही यहाँ पर ट्रेड एंटर होती है हमारी, हम ट्रेड ले सकते हैं। ये मेरा स्टॉप लॉस है, आप देखेंगे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, नीचे क्लोजिंग दी है, बट एग्जैक्टली इसको क्लोजिंग नहीं मानेंगे क्योंकि हम अगर कंफर्मेशन लेंगे तो ये एग्जैक्टली स्टॉप लॉस को विक इसने लिया है, विक मारा है, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी है, तो ये स्टॉप लॉस हिट नहीं माना जाएगा। बट इसी चीज को फर्दर कंफर्मेशन के लिए या अलग कंफर्मेशन के साथ देखने के लिए ही मैंने इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें इसके अंदर ऐड करी है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ और अगर मुझे कंफर्मेशन चाहिए, अगर मैं सिर्फ इस प्लेन चार्ट को ट्रेड ना करना चाहूँ और मैं कहता हूँ कि मैं नॉर्मली अगर इसको कोई कोई भी पर्सन इसको ट्रेड करता है तो वो अपने हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ ऐड करने लग जाएगा, आरएसआई ऐड करने लग जाएगा, कोई मूविंग एवरेज ऐड करने लग जाएगा, कोई एमएसीडी ऐड करने लग जाएगा, कोई बॉलिंजर बैंड ऐड करने लग जाएगा। बट जरूरी नहीं है कि हर इंडिकेटर, हर सिस्टम इसके अंदर काम करे। इसलिए मैंने जो सिलेक्टेड और जो बेस्ट इसके अंदर काम कर रहे हैं उन चीजों को मैंने इस इंडिकेटर के अंदर ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले तो प्राइस एक्शन ही होता है, हम इसके अंदर अपने ट्रेंड लाइन वगैरह हम बना सकते हैं। इस तरीके से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है और मेरा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर जो मुझे एंट्री मिलती है वो सबसे अच्छी एंट्री होती है। आप ट्रेंड लाइन बना बनाकर इस पर काम कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने पर आप काम करें। सपोर्ट रेसिस्टेंस आप बनाएं, नीचे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनाएं, तो ये सब चीजें काफी काम आएंगी। इस तरह की चीजें तो हम इसमें कर ही सकते हैं। इसके लिए तो हमें कुछ ना पूछना है ना कुछ करना है, हमें कुछ नहीं करना, मतलब ये दैट इज इनफ, मोर देन इनफ। इस तरीके से अगर हम ट्रेड करते हैं तो दिस इज मोर देन इनफ, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पर ही एक चीजें काम करती है। अब जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे एक ये मेरा एक सपो एक रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, मेरी एंट्री आ गई है निफ्टी में, और मेरे अपसाइड टारगेट्स हैं जो कि नियर फ्यूचर में शायद मुझे अचीव होते हुए दिखाई देंगे। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, रेसिस्टेंस, सपोर्ट सिस्टम, ये सब चीजें काम करती हैं किसी भी आप टाइम फ्रेम में, किसी पर भी
किसी भी स्टॉक पर आप कर सकते हैं। मैं कोई भी स्टॉक ओपन कर देता हूँ रेफरेंस के लिए। जैसे एग्जांपल ये है, इसके अंदर अगर मैं यहाँ से अगर ये चार्ट ओपन करता हूँ, एक नीचे सपोर्ट सिस्टम था, इसका सपोर्ट लाइन थी। जैसे ही ब्रेक हुआ मेरी एंट्री, मुझे अगर जैसे ही एंट्री मिलती है और ये ब्रेक भी हो रहा है, मुझे एक अच्छा डबल कंफर्मेशन मिला है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट कर सकता हूँ। ये मेरे डाउन साइड टारगेट। तो ये एक ट्रेड करने का अच्छा सिस्टम होता है। जैसे ये मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये ब्रेक हुआ तो क्या मुझे यहाँ पर कहीं एंट्री मिली होगी, चेक कर लेता हूँ। लेकिन अच्छी कैंडल में बैक टेस्टिंग नहीं हो सकती, तो इसलिए मैंने इसको नॉर्मल कैंडल लगा दिया है। तो क्या मुझे यहाँ पर कहीं पर एंट्री मिली थी? यस, यहाँ पर ये मुझे एंट्री मिली हुई है ऑलरेडी। इसने ब्रेक यहाँ किया है, लेकिन मुझे एंट्री पहले ही मिल चुकी थी। ये मेरे टारगेट 4 है, यहाँ पर मैं टारगेट 4 के लिए यहाँ पर इसको ट्रेड कर सकता हूँ। टारगेट 4 हिट हो गया है। उसके बाद टारगेट 5 भी है। अब जैसे ही इसने इसको नीचे की साइड ब्रेक करेगा, मेरे टारगेट 6 हिट करते हुए टारगेट 6 हिट हो गया है। और यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तो डाउन साइड टारगेट्स मेरे एक्टिव हो जाएंगे, हुए हैं। और ये यहाँ से ट्रेड चलेगा। इस तरीके से हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ नहीं लगाना। कुछ लगाना भी है तो वो भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले यहाँ पर मैं इचिमोकू क्लाउड लगा लेता हूँ। ये मेरा इचिमोकू क्लाउड है। थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको डार्क कर सकते हैं। और ये मैं लाइंस एक्टिवेट कर लेता हूँ, और ये इचिमोकू क्लाउड हो गया है। इचिमोकू क्लाउड में क्या होता है, ये मैंने इसके अंदर, खैर बहुत बड़ी भी है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो हमें देखनी होती हैं। बट मोटा मोटा अगर मैं किसी को बताना चाहूँ, ओवरऑल ऊपर ऊपर से बताना चाहूँ, तो क्लाउड के ऊपर का जितना भी जोन होगा ये बुलिश जोन होगा। और क्लाउड के नीचे का जितना भी ये जोन होगा ये बेरिश जोन होगा। तो प्राइस अगर क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बेरिश जोन में, बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है। और अगर प्राइस क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये बियरिश जोन में ट्रेड कर रहा है। पहली चीज हमें सिर्फ ये याद रखनी है। सेकंड चीज हमें क्या याद रखनी है इसके अंदर, कि जब हम अगर मार्केट अगर प्राइस अगर बुलिश जोन में आ रहा है, तो आगे ये जो क्लाउड है ये ग्रीन होना चाहिए। बुलिश जोन के साथ क्लाउड भी ग्रीन होना चाहिए। बेयरिश जोन में क्लाउड रेड होना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन मैच कर रही है तो इसका मतलब ये मैचिंग कर रहा है। बेयरिश जोन में रेड क्लाउड के साथ मैच कर रहा है, बुलिश जोन में ग्रीन क्लाउड के साथ मैच। कोई भी स्टॉक में अगर ओपन करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे, क्लाउड जैसे ही कि क्लाउड के ऊपर जैसे ही प्राइस गया, अगर मेरा यहाँ पर क्लाउड ग्रीन है तो मुझे अपसाइड टारगेट दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आराम से इसमें टारगेट 4 के लिए जा सकता हूँ। टारगेट 4 या इसके ऊपर के टारगेट में जा सकता हूँ। और अगर प्राइस यहाँ से कुछ फॉल भी करता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लाउड के ऊपर मुझे सपोर्ट लेने के पूरे पूरे इसमें चांसेस होते हैं कि क्लाउड के ऊपर प्राइस कहीं ना कहीं पर सपोर्ट लेके और वापस ऊपर जा सकता है। तो ये मेरा टारगेट है मदरसन सोनी के अंदर। मैं इसमें आराम से इसमें ट्रेड लेकर बैठ सकता हूँ कैश के अंदर। ये मैं इसमें कर सकता हूँ। तो दिस इज अनदर थिंग। सबसे पहले मैंने इसमें क्लाउड लगा लिया और दो रूल समझाए हैं सिर्फ। इन रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो ये एक कंफर्मेशन मुझे मिल गई है मेरे इंडिकेटर के, मेरे टारगेट्स इंडिकेटर जो टारगेट्स हैं, लेवल्स हैं, उनके साथ में मुझे एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया। सपोर्ट सिस्टम क्या है? ये जो मेरा क्लाउड है ये मेरा एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब जब भी प्राइस इसके पास मूव करेगा तो एक सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा सकता है, ये मुझे पता है। तो नीचे मुझे एक सपोर्ट मिल गया है। प्लस इसमें मैं अपने मूविंग एवरेजेस, सॉरी, मैं इसमें अपने ट्रेंड लाइन वगैरह तो मैं बना ही सकता हूँ। जैसे ट्रेंड लाइन क्रॉस क्रॉस डाउन क्रॉस अप हुआ और मेरे टारगेट टारगेट मिले, मैं इसमें बाई कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर जैसे ये एक मेरा नीचे रेसिस्टेंस, एक सपोर्ट था, सॉरी, डाउन साइड सपोर्ट था। और डाउन साइड सपोर्ट अगर जैसे ही ब्रेक हुआ तो मेरे नीचे के लिए टारगेट मुझे मिलने शुरू हो गए होंगे। मैं दिखा सकता हूँ, ये जैसे इसने इसको ब्रेक किया अभी, ये देखिए यहाँ से मार्केट ने बाई दिया था, टारगेट 8 तक मेरा टारगेट अचीव हुआ। यहाँ से मार्केट सीधा इसको लेता हो गया, और टारगेट 8 के बाद से ही यहाँ पर मार्केट में रिवर्सल आया। और जैसे ही मेरे डाउन साइड टारगेट आए हैं, तो मेरे डाउन साइड टारगेट अचीव हो गए थे। तो मेरा टारगेट 4 आपको पता है फर्स्ट टारगेट होता है। तो टारगेट 4 मेरा लगभग हिट किया, टारगेट 4 हिट हो गया और वहां से मार्केट रिवर्स हुआ। और जैसे ही मार्केट रिवर्स हुआ, क्लाउड के ऊपर आया, मेरे अपसाइड टारगेट स्टार्ट हो गए हैं। और मैं अब ऊपर के लिए, अपसाइड टारगेट के लिए इसमें ट्रेड में बैठ गया। तो ये हो गया है ट्रेड नंबर 2, मतलब ट्रेड सेटअप नंबर 2। पहला मैंने बताया आपको ट्रेंड लाइन वगैरह बनाकर, दूसरा बता दिया मैंने इसमें क्लाउड लगाकर।
अगर आप किसी को मेरे टारगेट्स के साथ में ट्रेंड लाइन की लगानी है तो वहां से स्टार्ट कीजिए। लगता है कि नहीं मुझे तो कुछ और भी लगाना है तो इसको भी ऐड कर लीजिए। तो आपके पास दो चीजें हो गई हैं ट्रेड करने के लिए। अब कोई कहता है कि नहीं मुझे तो और ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए इसके अंदर, मुझे और भी चीजें चाहिए, तो ठीक है आपके लिए मैंने और भी चीजें बना दी हैं, आप उनको भी यूज कीजिए। ये आप एक्टिवेट कर लीजिए। ये मेरा एक ट्रेंड है, ये मेरा ट्रेंड एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं नॉर्मल कैंडल यूज ना करके मैं हाई कैंडल कैंडल यूज करूँ। मैं इसका रीजन बताता हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था इसका एक रीजन है। मैं हाई कैंडल कैंडल क्यों यूज करूंगा, नॉर्मल कैंडल क्यों यूज नहीं करूंगा। अब मैं अगर नॉर्मल कैंडल लगाता हूँ और डेली टाइम फ्रेम पर मुझे यहाँ पर बाई सेल के इतने सारे सिग्नल मिल रहे हैं, मैं काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस पूरे चार्ट में, इस पूरे चार्ट के अंदर मुझे 13 बाई एंड सेल के सिग्नल मिले। मैं यहाँ पर बाई करता हूँ, यहाँ पर मुझे सेल होती है बहुत नीचे, नॉइज भी काफी आ रहा है। मतलब एक अच्छा मुझे मैं यहाँ से बाई करके बैठा तो यहाँ तक गया, लेकिन वो फॉल जब आया, जब तक मुझे सेल आई, ट्रेड यहाँ तक आ चुका था, मेरा पूरा प्रॉफिट निकल गया। मैंने यहाँ पर सेल किया तो मार्केट ऊपर चला गया, तो मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो डेली टाइम नॉर्मल कैंडल के अंदर इस तरह के इश्यूज नजर आएंगे। तो हमने टोटल 13 ट्रेड करे इसके अंदर, और उसमें से कुछ मेरे स्टॉप लॉस भी हिट हुए होंगे, और कुछ मेरे टारगेट्स भी हिट हुए होंगे। अब मैं इसको नॉर्मल कैंडल से हाई कैंडल कैंडल लगाता हूँ और देखते हैं कि हमें कितने ट्रेड मिले। हमें 1 2 3 4 5 6 7 सेवन ट्रेड मिले, यानी कि नंबर ऑफ ट्रेड मेरे हाफ हो गए। और मुझे अगर इसने यहाँ पर बाई दिया तो इसने मुझे यहाँ तक बाई में रखा, यानी कि मुझे क्लियर बाई, मुझे क्लियर क्लियर मुझे डायरेक्शन दे रहा है। यहाँ से सेल आया तो यहाँ तक मुझे सेल एटलीस्ट मिला, भले ही मार्केट यहाँ तक ऊपर गया। अब हमें क्या करना होता है, आप कहेंगे कि यहाँ से तो मार्केट ऊपर चला गया तो एग्जिट इसने यहाँ दिया। नहीं, इसने एग्जिट यहाँ नहीं दिया था। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ अपने टारगेट्स को, अगर मैं यहाँ पर अपने टारगेट्स को मैं चेक करूंगा तो मैं देखता हूँ कि क्या मुझे यहाँ पर एंट्री और मैं कहाँ मिली थी और मुझे मेरा टारगेट्स कहाँ मिले थे। भी देख लेते हैं आपके सामने। टारगेट 5 तक गया था मेरा, ये ट्रेड मेरा टारगेट 5 तक गया। अब उसके बाद, अब टारगेट 4 मेरा टारगेट हिट होता है, उसके बाद भी अगर आपको टारगेट 5 मिल रहा है और मैं कहूँ कि नहीं मैं तो इसको यहाँ तक ट्रेड करूंगा, मुझे जबरदस्ती करनी है, तो फिर ठीक है, उसके लिए मुझे कुछ कंपनसेशन के लिए भी रेडी रहना चाहिए। मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई, और यहाँ से रिवर्स होने के बाद में मुझे यहाँ पर मिला, तो मेरा थोड़ा सा लॉस तो मेरा ऑफ कोर्स मेरा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया होगा, ने मुझे यहाँ पर एग्जिट दे दिया था। तो हाइकेनाशी कैंडल लगाने से ये फायदा हुआ कि मुझे ट्रेड मिले, बड़े बड़े ट्रेड यहाँ पर, विदाउट एनी इश्यूज। यहाँ से यहाँ तक मुझे सेल मिला, यहाँ से मुझे बाई मिला था तो यहाँ से यहाँ तक मुझे बाई मिला इसके अंदर। यहाँ से फिर ये सेल मिला तो एकदम शार्प सेल मुझे मिला, और इसके बाद में बाई मिला, बट मेरे यहाँ पर कहीं पर टारगेट मेरा डन हो चुका होगा, तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर देता अपने टारगेट के साथ। यहाँ से फॉल आकर मुझे वापस ट्रेड में नहीं जाना था, यहाँ तक फॉल आया मुझे तो मेरा यहाँ पर टारगेट हिट हो गया था। मैं दिखा देता हूँ अभी, कहीं ना कहीं मेरा टारगेट यहाँ पर हिट हो गया होगा। चेक कर लेते हैं अभी। तो ये मेरा यहाँ पर, अगर मैंने शॉर्ट लिया था अपनी हाइगेनर्सी कैंडल के हिसाब से, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि यहाँ पर मुझे सेल कहाँ पर मिला था। सेल मुझे यहाँ पर मिला था, और इसने मुझे टारगेट 1 से रिटर्न किया। टारगेट 1 से मुझे इसने रिटर्न किया, बट ठीक है, मैंने यहाँ से करा तो इसमें ज्यादा मुझे अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो लॉस भी नहीं हुआ। प्रॉफिट ज्यादा बड़ा नहीं हुआ तो लॉस भी नहीं हुआ, प्रॉफिट मुझे यहाँ पर हो गया था, कोई बात नहीं। ये मुझे प्रॉफिट हो, पहले प्रॉफिट नहीं हो पाया, ये मुझे क्लियर, मुझे ट्रेंड मिल गया। तो मैंने एक बड़ा ट्रेंड मैंने राइड किया, ये मैंने बड़ा ट्रेंड राइड किया। उसके बाद अगर मुझे फॉल मिला तो मुझे ये यहाँ से ये फॉल मिला। अभी मुझे अपसाइड टारगेट मिल रहे हैं बाई के लिए, तो मैं कम से कम यहाँ से यहाँ तक का बाई पकड़ सकता हूँ। अब ठीक है, मुझे यहाँ पर हाफ क्वांटिटी अपनी एग्जिट कर देनी चाहिए, उसके बाद हाफ क्वांटिटी को मुझे ट्रेल करना चाहिए। अगर मैं पूरे उसको सोचूं कि मैं तो यहाँ तक ही लेकर जाऊंगा, तो ठीक है, उसमें अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उसके लिए मुझे रेडी रहना पड़ेगा।
क्वांटिटी यहाँ पर बुक करो, उस हाफ पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करो, और हाफ क्वांटिटी का जो पैसा है उसको राइड करो। और जब मेरे ये लेवल्स जो अपसाइड लेवल्स आ रहे हैं, जब ये ऊपर जाकर कहीं पर भी मेरा प्राइस कहीं पर भी होगा, कहीं पर भी यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा या कहीं पर भी होगा, जब ये मेरे लेवल्स रिटर्न हो जाएं, नेगेटिव दिखने लगे, तो मैं वहां पर पूरा अपनी अपनी प्रॉफिट बुक कर लूँ। वहां पर मैं पूरा प्रॉफिट बुक कर लूँ, तो मुझे एक अच्छा ट्रेंड भी मिल गया, उसके ऊपर के मुझे बोनस भी मिल गया। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर एक कंफर्मेशन ले सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड। मैंने इसमें थर्ड चीज बताई है, ट्रेंड। हाइकिनशी कैंडल के साथ ट्रेंड फॉलो करना। तो पहली हो गई ट्रेंड लाइन वगैरह बनाओ, दूसरा हो गया क्लाउड रखो, तीसरा हो गया ट्रेंड रखो। अब कोई कहता है कि नहीं भाई मुझे तो और भी इसमें चीजें ऐड करनी है। ठीक है, आपके लिए मैंने कुछ और भी चीजें रखी हुई है। आप ये मूविंग एवरेजेस भी आप ऐड कर, आप ये मूविंग एवरेजेस भी ऐड कर दीजिए। अब जब ये मेरा ट्रेड यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अब आपको डर लगता है कभी कभी, क्या होता है कि हम जब ट्रेड पे जा रहे होते हैं, हमें प्रॉफिट हो गया होता है, तो कहीं बीच में ही एग्जिट कर लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि वो ट्रेड तो ऊपर चला गया। तो अब उस ट्रेड पर बने रहने का, अगर मुझे बने रहना है कॉन्फिडेंस के साथ, तो ये जो मूविंग एवरेजेस है मुझे हेल्प करेंगे। मूविंग एवरेजेस में आप देखेंगे जो अलाइनमेंट होना चाहिए, सबसे छोटा ब्लैक है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है। तो अलाइनमेंट कुछ इस हिसाब से होना चाहिए। मैं थोड़ा सा चाहूँ तो इन लाइंस को थोड़ा डार्क भी, थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकता हूँ। लाइंस को मैं थोड़ा सा मैं बोल्ड भी कर लेता हूँ, ये विजिबिलिटी। तो ब्लैक और ब्लू, अब देखें कि क्रॉसओवर यहाँ पर आया है ब्लैक ब्लू का। अगर ये क्रॉसओवर आया है तो मेरा देखो पूरा राइड होते होते इसने यहाँ पर क्रॉस डाउन किया है इन मूविंग एवरेजेस ने। जो दो बड़ी मूविंग एवरेजेस है उनका क्रॉसओवर यहाँ पर आया है, उन्होंने मुझे एग्जिट यहाँ पर दिया है। तो जब तक ये सारे मूविंग एवरेजेस क्रॉस डाउन सिग्नल ना देने लगे, तो मुझे जब तक इसमें ट्रेड में मैं बना रह सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए सारे कैंडल्स के नीचे आ गई मार्केट, और सबने क्रॉस डाउन सिग्नल दे दिया तो मार्केट नीचे गई। अभी देखिए सारे सिग्नल हमें अप साइड में दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन और रेड तीनों यहाँ पर मर्ज हो रहे हैं। और मंडे मार्केट ओपन होगी तो क्या होगा, ये ब्लू लाइन ऊपर जा चुकी होगी, ग्रीन लाइन ऊपर जा चुकी होगी, रेड लाइन के ऊपर, रेड लाइन सबसे नीचे होगी, अलाइनमेंट बन जाएगा। और मदरसन सुमी में मंडे के दिन आप देखिएगा इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट अप साइड में आपको देखने को मिल सकता है, जो मिल जाना चाहिए मंडे और ट्यूसडे में नहीं। इसको जरा एक बार आप नोटिस में रखें। मैं कोई और स्टॉक देख लेता हूँ इसके अंदर कहीं पर भी। परसिस्टेंस देख लेते हैं। परसिस्टेंस में भी देखिए यहाँ पर हमें बाई मिली थी, हमारे टारगेट्स यहाँ पर एंट्री मिली थी हमें जगह पर। और उसके बाद में आप देखें ये मेरी एंट्री थी 4945 के अंदर। उस टाइम पर मेरा यहाँ पर जब मेरी एंट्री मिली थी तो मेरे मूविंग एवरेज में लाइन थी, मेरा यहाँ पर बाई का सिग्नल भी जनरेटेड था, और क्लाउड के ऊपर भी मार्केट था मेरा। सारी कंडीशन जब मेरी मैच कर रही है तो बस मुझे क्या करना है, जब तक मेरी मूविंग एवरेजेस मुझे अलाइनमेंट दे रही है, यानी कि मूविंग एवरेजेस में भी स्पेशली मैं ये बोल सकता हूँ कि ब्लैक और ब्लू लाइन जब तक मेरी दोनों ऊपर चल रही है, ब्लैक लाइन ब्लू लाइन से ऊपर चल रही है, जब तक इसने फर्स्ट कम से कम क्रॉस डाउन नहीं दे दिया, और मेरे जहां तक टारगेट हिट हो रहे हैं मुझे हिट करते रहने हैं, जब तक ये ब्लू लाइन के ऊपर है ब्लैक लाइन, मैं ट्रेड में आंख बंद करके विश्वास के साथ बैठा रह सकता हूँ विदाउट एनी टेंशन। और जैसे ये ब्लू लाइन नीचे आई, मुझे यहाँ पर कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर लेनी थी। और जैसे ही यहाँ पर दोबारा ये ब्लू लाइन के ऊपर ब्लैक लाइन गई, तो मैं फिर से इसमें अपने टारगेट्स के लिए मैं इसमें आंख बंद करके बैठ सकता हूँ। देखो मार्केट में यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा मूवमेंट डाउन साइड आया, लेकिन क्रॉस ओवर नहीं आया। ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन का क्रॉस ओवर नहीं आया, लेकिन मार्केट अप एंड अप जा रही है, शूट कर रही है ऊपर से। मैं कोई भी स्टॉक खोल लेता हूँ, सन फार्मा देख लेते हैं। सन फार्मा में देख लीजिए लाइंस का अलाइनमेंट जैसे ही बना मेरा, चारों लाइंस का मेरा जैसे अलाइनमेंट बना, मार्केट ऊपर की तरफ शूट हो गई। कोई भी स्टॉक खोल लेता हूँ। टोरेंट पावर है, टोरेंट पावर में देख लीजिए, ये देखिए जब से अलाइनमेंट बना है तो ये इस तरीके से काम करता है। दिस इज इट। ये सिर्फ यही चीजें हैं हमें देखनी है। तो हमें रूल क्या फॉलो करना है, हमारी जब एंट्री आएगी किसी भी स्टॉक के अंदर, जब भी हमारी एंट्री आएगी हमें एंट्री पर एंट्री लेनी है। सिंपल, एंट्री पर एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस पर स्टॉप लॉस लेना है, टारगेट्स पर टारगेट्स लेना है। टारगेट 4 इज माई फर्स्ट टारगेट, हमें टारगेट 4 तक हमें राइड करना है। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए।
मैं अगर एंट्री पर टारगेट, अपने एंट्री पर एंट्री लेता हूँ और अगर लेट्स से टारगेट ऊपर जाकर रिटर्न भी हो रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस मैं यहीं पर रख रहा हूँ, तो मैं होल्ड करके उसको बैठा रह सकता हूँ, या मैं अपने इस स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल करके अपनी कोस्ट टू कोस्ट लाके रख सकता हूँ। मैं टारगेट 4 तक पेशेंस के साथ बना रहूंगा, तो मुझे प्रॉफिट होने के बहुत अच्छे चांसेस होंगे, मेरा टारगेट हिट होने के चांसेस। तो ये हो गया इंडिकेटर्स का सिस्टम, जो मैंने इंडिकेटर का सिस्टम बनाया है, काफी सारी कंफर्मेशन मैंने दे दी है। अब इनमें से आपको जो कंफर्मेशन अच्छी लगती है उसको आप लगाएं, उसको उसके साथ में आप कंफर्मेशन लें, मूविंग एवरेजेस लें, ट्रेंड लें, या फिर ये इचिमोको क्लाउड लें। साथ में आप ट्रेंड लाइन, इनके साथ में आप ये सब ट्रेंड लाइन वगैरह बना के रखें। क्रॉस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे जो हमें एंट्री मिलती है वो बहुत ही अच्छी एंट्री होती है। 100% चांस होते हैं कि आपके टारगेट 4 हिट होगा ही होगा। जैसे ही कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है और आपको एंट्री दिखाई दे, आंख बंद करके वहां पर एंट्री ले लीजिए। एंड इट डजंट मीन कि वहां पर आप अपनी घर गाड़ी बेचकर उसमें सारा पैसा लगा देंगे। भाई उन्होंने बोला है आंख बंद करके पैसा लगा दो, ऐसा मैंने नहीं बोला है। आंख बंद करके पैसा लगाने का मतलब है कि आंख बंद करके 100-200 रुपए लगा दीजिए। इससे ज्यादा रुपए मत लगाना, 100-200 रुपए से ज्यादा मत लगाइए। छोटा सा छोटा कैपिटल पे काम कीजिए, सिर्फ 100-200 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं। कोई भी स्टॉक देख लेता हूँ। मनापुरम देख लेते हैं। मनापुरम में देख लीजिए, जैसे जैसे ही यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया, ये इसने ब्रेकआउट दिया, एंट्री मेरी जनरेट हो गई है। डे टाइम फ्रेम में टारगेट ऊपर के मेरे आते हुए दिखाई देंगे, 208 मेरे को आता हुआ दिखाई देगा इन फ्यूचर। सिंपल तरीका है ट्रेड करने का, बच्चों वाला तरीका है। आप इस पे आराम से आप काम करें। आप वो ये नीचे यहाँ पर कहीं पर एंट्री मिली थी, तो KFC काफी ऊपर जा चुका है। जैसे यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ने ब्रेकआउट दिया था और मेरी एंट्री यहाँ पर आई, ऊपर चला गया। इंडियन होटल देख लेते हैं। इंडियन होटल में ये मेरी एंट्री आई है, देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ था। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मेरी एंट्री आई, टारगेट 4 हिट हो गया। मैंने कहा था ना टारगेट 4 तो मेरा हिट हो ही जाता है। तो टारगेट 4 हिट होने तक के लिए देखो मेरे ब्लैक लाइन ब्लू लाइन का कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है, अभी तो और ऊपर जाएगा। टारगेट 4 हिट हो गया है। मूविंग एवरेजेस के बीच में देखो कितना बड़ा गैप है, फेस बहुत अच्छा खुला हुआ है। वाइड मुंह इनका जो माउथ है, मूविंग एवरेजेस का, एलिगेटर आप समझ लीजिए, एलिगेटर का जो माउथ है वाइड ओपन हो रहा है। तो इसके अंदर यानी कि स्ट्रेंथ काफी है। इस ट्रेंड में काफी स्ट्रेंथ है अभी। टारगेट 5, टारगेट 6 और मे बी शायद टारगेट 7, 8 भी हिट होते हुए दिखाई देंगे फ्यूचर में। टारगेट 5 और 6 तो हिट हो ही जाएगा आई एम श्योर। इंडिया मार्ट चेक कर लेते हैं। इंडिया मार्ट में क्या हुआ था, इंडिया मार्ट में देखिए जस्ट अभी एंट्री आई है। अगर एंट्री आई है तो क्या मेरा कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो रहा है, देख लेते हैं। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर अगर हम बनाते हैं, तो ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हुई है, साइडवेज मार्केट हुई है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगा इसमें, मैं ये करूंगा कि मुझे ब्लैक लाइन एंड ब्लू लाइन का कॉम्बिनेशन मिल गया है मुझे, तो जब तक मेरी ब्लैक लाइन ब्लू लाइन के ऊपर चल रही है, मैं ट्रेड में एंट्री करके राइड कर सकता हूँ। अब क्या होगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर बाई सिग्नल मिल गया है, तो मुझे ये अब यहाँ आगे क्या होगा, यहाँ पर ये जो क्लाउड है ये इस तरह से क्रॉसओवर आएगा एंड ग्रीन क्लाउड बनना शुरू होगा अपसाइड के लिए। तो जब ये क्लाउड बनना शुरू होगा यहाँ पर, तो मेरा जो प्राइस है वो यहाँ से अप एंड अप एंड अप जाना शुरू हो जाएगा। तो इंडिया मार्ट अच्छी पोजीशन पर है, बिल्कुल बॉटम पिक है। छोटा सा स्टॉप लॉस है, इसमें आप एंट्री बना के रख सकते हैं। आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर 3400 इंडिया मार्ट जाता हुआ दिखाई देगा आपको यहाँ पर जाएगा। कुछ और देख लेते हैं। जी GMR इंफ्रा में भी वही था सेम। GMR इंफ्रा में भी यही था, ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, टारगेट 4 मेरा हिट। मूविंग एवरेजेस लाइन है, नीचे बाई का सिग्नल आ चुका था। जब मेरा एंट्री मुझे दिखाई देता है, उस सिचुएशन पर, जब एंट्री मुझे दिखाई देती है, उस सिचुएशन में मुझे बस ये देखना है कि क्या मेरा ट्रेंड मुझे बाई बोल रहा है, यस। मूविंग एवरेज लाइन है, यस। क्लाउड के ऊपर है, यस। एंट्री ले लीजिए, डरिए मत, एंट्री ले लीजिए, बैठे रहिए लेकर। बट ऐसा नहीं होगा कि आपने आज ही एंट्री ली है तो मेरा इसी वीक में मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकर उसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठना होता है। तो ये यहाँ पर एंट्री आई मेरी। मूविंग एवरेजेस 20 वाले जो मूविंग एवरेजेस है मेरे ब्लैक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में थे, चलता जा रहा है। टारगेट 6 भी हिट हो गया है, स्ट्रेंथ ये शायद और भी ऊपर चला जाए।
अदानी पोर्ट देख लेते हैं। अदानी पोर्ट में जब ये मेरा सिग्नल आया था तो ब्लैक एंड ब्लू लाइन मेरी कॉम्बिनेशन में थी, ग्रीन एंड रेड लाइन कॉम्बिनेशन में थी। इस जगह पर बहुत अच्छा ट्रेंड मिला था मुझे। नीचे की साइड में मुझे बाई में मिल रहा है, स्टॉप लॉस बहुत पास में है, टारगेट फोर आसानी से हिट हो गया, बड़ी स्पीड से हिट हुआ है। जब ये चीजें बहुत पास पास हों एंट्री के समय में, जब ये एंट्री के समय में सारी चीजें बहुत पास में हो ना, तो एक बहुत अच्छा ट्रेंड मिलता है। यानी कि जो क्रॉस ओवर भी यहाँ पर आ चुका हो, बाई भी मिल रहा हो, और सब कुछ बहुत पास में हो, मुझे एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है इसके अंदर। और देख लेते हैं, कैनरा बैंक देख लेते हैं। कैनरा बैंक ऑफ कोर्स बाई में चल रहा है। बिरला सॉफ्ट देख लेते हैं, ऑफ कोर्स बाई में चल रहा है, ये मेरी बाई चल रही है। टारगेट 8 हिट हो चुका है, टारगेट 9 का मेरा टारगेट रहेगा। टारगेट 9 पर अगर किसी ने बिरला सॉफ्ट लिया हुआ है तो कुछ बुकिंग कर लेना यहाँ पर, आप चाहो तो। टारगेट 9 के बाद मोस्ट लाइकली थोड़ा सा छोटा सा रिवर्सल आपको मिल सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। बट वीकली टाइम फ्रेम में मेरे टारगेट बहुत ऊपर है। मंथली टाइम फ्रेम में देखूँ तो और भी ऊपर टारगेट है। और मैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम में चेक करूँ तो मेरा अभी जस्ट ट्रेंड शुरू हुआ है। बिरला सॉफ्ट तो खैर फ्यूचर का स्टॉक है, लेकर बैठ जाइए। अब 10 सालों के लिए, 10 साल बाद आपको बहुत ऊपर दिखाई देगा। बंधन बैंक चेक कर लेते हैं। बंधन बैंक में एक फॉल है यहाँ पर, ये फॉल आया हुआ है, ट्रेंड लाइन टाइप ऑफ बन रहा है। अब क्या हो रहा है बंधन बैंक में, जैसे ये इसके ऊपर अब ब्रेकआउट आएगा तो ये मेरे टारगेट चेंज होकर, वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में जैसे ही मेरे टारगेट अपसाइड में आने शुरू होंगे, ये जैसे ही ऑटोमेटिकली अपने आप अपसाइड में टारगेट्स आएंगे, तो आप वहां पर इस ट्रेंड लाइन के साथ में ब्रेकआउट में आप एंट्री ले सकते हैं। अब वहां पर क्या होगा कि ये जो ट्रेंड है मेरा सेल वाला, यहाँ पर बाई दिखा देगा। जो मूविंग एवरेजेस हैं, ये मूविंग एवरेजेस भी मुझे क्रॉस ओवर दे देंगे। अब क्रॉस ओवर देने की तैयारी हो चुकी है। ब्लैक ऊपर जाने के लिए टर्न ले चुका है। ब्लू भी देखें तो ब्लू भी ऊपर जा चुका है। तो ब्लू ग्रीन एंड रेड का जो कॉम्बिनेशन बन चुका है, ये देखिए, बहुत बहुत अच्छा। ये देखिए, ब्लू ब्लू ग्रीन एंड रेड कॉम्बिनेशन बन चुका है। बस ब्लैक लाइन को इन तीनों लाइंस के ऊपर आना है तो मेरा अलाइनमेंट हो जाएगा। सबसे पहले ब्लैक, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। तो जैसे ही मेरी ब्लैक लाइन इस ब्लू लाइन के ऊपर आती है तो मेरा अलाइनमेंट बन जाएगा। अभी अभी देखिए, जो बड़े मूविंग एवरेजेस हैं वो ऊपर है, छोटा नीचे है। बड़े वाले मूविंग एवरेज का अलाइनमेंट बन चुका है। तो बंधन बैंक में आई थिंक बहुत तेजी से एक ब्रेकआउट आने वाला है, बहुत तेजी से ब्रेकआउट आएगा इस वीक में। बंधन बैंक पे थोड़ा नजर रखना कि शायद बंधन बैंक में ब्रेकआउट आएगा। डे टाइम फ्रेम चेक करते हैं। डे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, डे टाइम फ्रेम में जस्ट अभी एक क्रॉसओवर आ गया है। ब्लैक ऊपर आ चुकी है, ब्लू ऊपर क्रॉस कर रही है रेड को, ग्रीन एंड रेड का क्रॉसओवर होगा। बहुत शानदार आपको एक यहाँ पर बंधन बैंक के अंदर तेजी तेजी के साथ एक शायद एंट्री मिल सकती है। बहुत तेजी से शूट करेगा एक बंधन बैंक, तो जरा नजर रखिएगा। कमिंग वीक में बंधन बैंक एक ट्रेड आपके लिए हो सकता है, लेके बैठ जाइए पूरे हफ्ते के लिए, तो शायद एक अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। क्योंकि डे टाइम फ्रेम में भी हम लोग एंट्री के पास बैठे। फर्स्ट टारगेट मेरा ये होगा, उसके बाद में अपसाइड टारगेट डे टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में भी इस तरह से। So this is it. This is how we take a trade with the help of my indicator. कुछ और अगर मुझे अगर ट्रेड लेने हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई अगर स्टॉक ओपन करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर, जैसे मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरी बाई आ रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल राज ऑयल मिल के अंदर मेरी यहाँ बाई आ रखी है वीकली टाइम फ्रेम पर। तो अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर बाई लेता हूँ तो मैं ले सकता हूँ, नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर जैसे अपने टारगेट्स मैंने मैंने मार्क कर ली। फॉर एग्जांपल ये मेरा टारगेट 4 इज द फर्स्ट टारगेट वीकली टाइम फ्रेम। मैं ये देखूंगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे मेरी बाई है, तो यानी कि मेरी डे टाइम फ्रेम पर भी मेरी बाई होनी चाहिए। मैं डे टाइम फ्रेम पर यानी कि उससे छोटे टाइम फ्रेम को चेक करूंगा और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करूंगा। जो मेरी ट्रेडिंग चलेगी वो डे टाइम फ्रेम में चलेगी, क्योंकि डे टाइम फ्रेम में मेरे सारी चीजों का अलाइनमेंट बन चुका है। तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा, डे टाइम फ्रेम का टारगेट नंबर 1। डे टाइम फ्रेम का टारगेट नंबर 1 मेरा फर्स्ट टारगेट। और यहाँ पर मैं देखूंगा कि क्या मार्केट डे टाइम फ्रेम में रिवर्स कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है या कुछ ऐसा है तो उसके हिसाब से मैं इस टारगेट के लिए जाऊंगा। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं इसमें लेकर बैठता हूँ, अगर मेरे पास पेशेंस है तो मैं लेकर बैठ सकता हूँ टारगेट फोर के लिए। तो इसमें मे बी कुछ 3 महीने, 2-3 महीने, 4 महीने का समय लग सकता है। अदरवाइज
अगर मुझे डे टाइम फ्रेम में कुछ मुझे लगता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, तो आई थिंक डे टाइम फ्रेम का ये एक अच्छा लेवल है जहाँ पर मुझे अपनी कुछ क्वांटिटी बुक कर लेना चाहिए, कुछ को मैं यहाँ के लिए छोड़ दूं, और कुछ को मैं वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ से ऊपर के लिए छोड़ दूं। तो जब तक मेरे टारगेट्स वीकली टाइम फ्रेम में अपसाइड टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं, मैं ट्रेड में बना रह सकता हूँ, जब तक मुझे दिख रहे हैं। तो टारगेट 5, टारगेट 6, टारगेट 7, टारगेट 8, मुझे नहीं पता, हो सकता है साल 2 साल लग जाए, बट ये जब तक ये टारगेट मुझे दिखते रहेंगे, ये टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड में बना रह सकता हूँ। और जब भी फ्यूचर में कभी भी, मुझे नहीं पता, अगर इन केस ऐसा होता है कि यहाँ पर कहीं पर मुझे एग्जिट करने को, यहाँ पर टारगेट डाउन साइड टारगेट आ जाए वीक में, मैं एग्जिट कर दूं सिंपली। इससे इसी तरीके से हम ट्रेड को राइड करते हैं। जो स्टॉक्स होते हैं जो हम सालों साल लेकर बैठ जाते हैं, इस तरीके से आप ट्रेड लेते हैं तो उसमें बन सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि यार मैंने तो स्टॉक ले लिया, मुझे तो वो स्टॉक सुना था, मेरे दोस्त ने बताया था, मेरे मेरे चाचा ने बताया, मेरे कजन ने बताया, तो मैंने वो स्टॉक में एंट्री करके बैठ गया, मैंने बाई कर ली, और पिछले 5 साल से पड़ा हुआ है वहीं पर ही है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मेरे इंडिकेटर को एक बार चेक कर लीजिए, मेरे इंडिकेटर में अगर वहां पर बाई आ रही है तो बाई आएगी, नहीं आ रही है तो नहीं आएगी, लेकर बैठे रहो, उसको लेकर बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला उसके अंदर। और देखिए, स्टॉक के अंदर टारगेट फोर कितना छोटा था, कितना छोटा टारगेट 4 था, टारगेट 4 से ही रिटर्न हुआ है स्टॉक, टारगेट 4 से ही रिटर्न हुआ है स्टॉक। कुछ स्टॉक्स में टारगेट 4 बहुत ऊपर ऊपर आ रहे हैं, तो वो वहां पर रिटर्न लेता है। इस स्टॉक में टारगेट 4 यहीं पर ही आया है पास में, तो यहीं से रिटर्न लिया है। ये ये इंपॉर्टेंस है मेरे इंडिकेटर की, ये कैलकुलेशन है मेरे इंडिकेटर की। तो टारगेट 4 से अगर बड़ा होगा तो बड़े लेवल दूर से जाएगा। देखिए यहाँ पर टारगेट ये बहुत दूर था, तो टारगेट 2 से मेरा यहाँ पर रिटर्न हुआ, यहाँ पर टारगेट 2 से मेरा रिटर्न हुआ। और दूसरा स्टॉक देख लेते हैं कोई। अच्छा, यहाँ पर स्टार्ट अभी हो रहा है, ये भी एक अच्छी एंट्री आ रही है, एक राउंड बॉटम बन रहा है मेरा इस स्टॉक के अंदर, और ये मेरे अपसाइड टारगेट्स हैं। टारगेट्स भी आ गए हैं, मूविंग एवरेज लाइन है, क्लाउड हो गया है। जैसे ये ट्रेंड मेरा नीचे, अच्छा बाई आ चुकी है यहाँ पर भी, दिस इज अ गुड बाय, तो हम बाई कर सकते हैं, ये मेरे अपसाइड टारगेट्स, इस स्टॉक में हम बाई कर सकते हैं। रिलायंस पावर है, बहुत अच्छा बाई है, ऑलरेडी बाई में बैठे हुए हैं, ये टारगेट इसका रह सकता है। टीबीजेड टारगेट 3 हो चुका है, टारगेट 4 पे जा रहा है। टारगेट 4 से रिवर्स हुआ था, एंट्री पर दोबारा गया, वहां से दोबारा बाई बनी, बस चल दिया। देखिए ट्रेंड, ये जो टेक एम में फॉल आया था, इसीलिए मैंने बताया था कि ये मेरा ट्रेंड, अगर मुझे मैं अगर इसको नॉर्मल कैंडल लगाता हूँ तो देखते हैं, देखिए नॉर्मल कैंडल में सेल आ गया, यहाँ पर सेल दिया, लेकिन वो तो बाई थी। दैट इज द रीजन मैंने बोला है कि हाई की नची कैंडल लगा के रखो। तो अगर ये फॉल भी आ रहा है तो ये मुझे ट्रेंड मेरे को बाई में बना के रखेगा, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं कराएगा, सिंपल, ये ट्रेंड मुझे बनाकर रखेगा। तो यहाँ पर जब फॉल आया तो इसके पास में मैं एक स्टॉप लॉस, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ पर री एंट्री कर सकता था, मैं फर्दर बाई कर सकता था, तो अगेन देखिए उसके बाद मार्केट शूट हो। तो ये चीज हमें करनी है, हाई की नीचे कैंडल लगाना है, हम नॉर्मल कैंडल लगाएंगे। तो यहाँ पर अब आप इसमें ही देख लीजिए, टेक महिंद्रा के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाई मिली है मुझे इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, पूरे चार्ट में नाशी लगाता हूँ, तो मुझे हाई के नाशी में 1 2 3 4 5 6, 6 बाई मिली है मुझे। तो हाई के नाची कैंडल लगाना अच्छा है। तो दिस इज इट, ये मेरा इंडिकेटर है, और इस तरीके से इस इंडिकेटर पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। एक सिंपल सी चीज मैं सबको बार बार बोलता हूँ, रिपीटेडली बोलता हूँ, शायद मैंने पहले भी वीडियो में बोली होंगी, शेयर मार्केट में या किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर एंट्री करना तो हर किसी को आता है। मैं यहाँ पर एंट्री करूं, मैं यहाँ पर एंट्री करूं, मैं या यहाँ पर एंट्री करूं, किसी ने कुछ भी बाई किया, एंट्री कर ली। किसी ने बोला कि यार टेक महिंद्रा बड़ा अच्छा स्टॉक है, जुलाई 2022 में उसने एंट्री करी होती, जुलाई 2022 से लेके वो यहाँ तक जुलाई 2023, यानी कि 1 साल तक इस साइडवेज मार्केट में फंसा रह सकता था। एंट्री तो कोई कहीं भी कर सकता है कि मैंने बाई कर लिया, देखेंगे यार अब तो जब जाएगा,
तो 1 साल तक हमने उस पैसे को यहाँ पर फंसा कर रखा। तो ऐसे जगह पर एंट्री मत कीजिए जहां पर आपका पैसा फंस सकता है। 1 साल 1.5 साल के लिए आप बंद जाएंगे इस स्टॉक के अंदर, आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। ट्रेडिंग में अगर लगाना है तो ऐसी जगह पर स्टॉक पे लगाइए जो एंट्री जिसमें आ रही हो, जो अप ट्रेंड में हो। यहाँ आप 1 साल तक आपने यहाँ पर पैसा फंसाया होता, 1 साल में आप हर 3 महीने में आप यहाँ पर 10-10, 20-20, 30-30%, 40-40% कमाकर आप निकल जाते। तो इस तरीके से आप अपने उस पैसे को डबल कर चुके होते। सिर्फ इस अगर सिर्फ टारगेट फोर पर भी आप पकड़ते हैं, ये टारगेट फोर मेरा कितने परसेंट का है? टारगेट फोर मेरा 15% का है। तो 1 साल तक के लिए या तो मैं अपना पैसा फंसा लूं, या मैं 15%, कितने दिन में आया मेरा, ये मुश्किल से मुश्किल 3 महीने भी नहीं लगे। तो मैं अगर 3 महीने में 15% कमाता हूँ, तो हर 3 महीने में 15% कमाता हूँ, तो मेरे तो पैसा एक अच्छा खासा रिटर्न दे चुका होगा मुझे, रादर देन मैं इसमें फंसा रह जाऊं। इज बेटर, इट इज एडवाइजेबल कि एंट्री हर जगह मत कीजिए। एंट्री तो कोई भी कर लेता है, लेकिन कहाँ पर एक्यूरेटली एंट्री करनी है, और उससे बड़ी चीज है कहाँ पर हमें एक्यूरेटली एग्जिट करनी है। क्योंकि चक्रव्यूह में कोई भी घुस सकता है, लेकिन चक्रव्यूह से निकलना हर किसी को नहीं आता है। चक्रव्यूह से निकलना, चाहे वो प्रॉफिट में हो कहाँ निकलना है, या अगर वो लॉस में है तो कहाँ निकलना है, लॉस में निकलना है, नहीं निकलना है, निकलना है तो कहाँ निकलना है, ये हर किसी को नहीं आता है। और जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, कॉल्स देते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि एग्जिट कहाँ करनी है। एंट्री तो कोई बता देगा कि बाय करना, उनको बोलोगे बॉस मुझे ये बताइए कि एग्जिट कहाँ करनी है। अगर वाकई में ट्रेंड टेक महिंद्रा अपसाइड जाना है, तो मुझे एग्जिट एग्जैक्टली कहाँ करनी है, किस लेवल में मुझे एग्जिट करनी चाहिए, किसी को नहीं पता हो, कोई बता भी नहीं पाएगा। ये चीज आप किसी से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये है कि मेन जो एग्जिट करना जिसको आ गया, वो कभी भी फेल नहीं हो सकता इसके अंदर। और जो मेरा इंडिकेटर है, मेरा जो सिस्टम है, वो आपको एग्जिट पॉइंट ही बताता है, वो प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट ही बताता है, वो आपको एंट्री बताता है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो ये इस इंडिकेटर की स्पेशलिटी है। और ये इंडिकेटर ना सिर्फ स्टॉक्स में काम करेगा, ना सिर्फ निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में काम करेगा, ये क्रिप्टो में भी काम करेगा। ये क्रिप्टो के अंदर भी काम कर रहा है, ये कोमोडिटी के अंदर भी काम करेगा, ये यूएस स्टॉक्स के अंदर भी काम करेगा, ये किसी अदर कंट्री के स्टॉक्स में, जर्मन कंट्री या कोई भी कंट्री के अंदर के जो स्टॉक्स हैं वहां पर भी काम करेगा, ये फोरेक्स के अंदर करेंसी पेयर में भी काम करेगा। ये सब जगह इक्वली काम करेगा। आप कोई भी चार्ट ओपन करें, हर चार्ट में ये स्टॉक काम करेगा, हर चार्ट में काम करेगा। तो जिस किसी में भी किसी को ट्रेड करनी है, वो इस इंडिकेटर के थ्रू ट्रेड कर सकता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने काफी डिटेल्ड इसमें इंडिकेटर को समझाने की कोशिश करी है। काफी लोग मेरा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। मेरा ये जो ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है जिसमें काफी सारे लोगों ने मैं शेयर कर देता हूँ। काफी सारे लोगों ने इसमें इंडिकेटर पे रिक्वेस्ट मुझे ली थी, और काफी सारे लोगों ने अपना इंडिकेटर पे ज्वाइन भी किया है। इस इंडिकेटर को ट्रेडिंग कैसे करनी है वो समझना चाह रहे थे, तो उसके लिए मैंने ये एक वीडियो मैंने बना दी है। मैं इसको यूट्यूब पर डाल दूंगा, और जिससे कि सब लोग इसको आराम से देख पाए, समझ पाए, इस सिस्टम पे कैसे काम करना है, वो चीजें उनको आ जाए। तो अपनी एनालिसिस को वो इस तरीके से इस इंडिकेटर के हेल्प से इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस